नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे और मेरे YouTube चैनल को ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको भविष्य में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन है, अक्सर हमारे साथ होता रहता है या फिर हमें आसपास देखने को मिल जाता है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम करते हैं या फिर पैसे की लेन देन चेक के द्वारा कर रहे होते हैं और वो चेक अगर बैंक में जमा करने के बाद किसी कारणवश एनकेस नहीं हो पाता तो सारे प्रोसीजर जो है उसके आगे के वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर में दिया गया है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने आप को एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा के रखें। सेक्शन 138 डील करता है चेक बाउंस केसेस से और जब भी आपको कोई चेक इशू होता है तो आपके पास 3 महीने का वक्त होता है जाकर उसे बैंक में जमा करने के लिए और पैसे प्राप्त करने के लिए। 2018 से पहले यही टाइम लिमिट 6 महीने का था, बट 2018 में अमेंडमेंट होने की वजह से अब ये टाइम लिमिट 3 महीने का है। सपोज जब भी आप बैंक में जाते हैं, पैसा चेक को जमा करते हैं और किसी कारणवश अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, आप पैसा नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जल्द से जल्द जिसने आपको चेक दिया है उसे कांटेक्ट करना है और अपने पैसे का अरेंजमेंट उससे करवाना है। और अगर वो किसी कारणवश अगर वो पैसे नहीं देता है तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। जिस दिन चेक बाउंस होता है उस दिन से आपके पास 30 दिन होते हैं लीगल नोटिस भेजने के लिए जिसने आपको चेक दिया था, और जिस दिन उसे लीगल नोटिस प्राप्त होता है उस दिन से उसके पास 15 दिन का टाइम होता है आपके पैसे रिटर्न करने के लिए। और उन 15 दिन के अंदर अगर सपोज वो पैसे रिटर्न नहीं करता है तो उसके बाद आपके पास 30 डेज का टाइम होता है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए और अकॉर्डिंगली केस कोर्ट में चलता है। सेक्शन 138 के अंदर में पनिशमेंट का भी प्रावधान है जिसके अंदर 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या फिर डबल कंपनसेशन देना पड़ सकता है। सपोज अगर 1 लाख की चेक है तो 2 लाख भी देना पड़ सकता है या फिर पनिशमेंट और कंपनसेशन दोनों ही देने पड़ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बारे में, जिसके तहत सेक्शन 143 है जो कि इंटरिम कंपनसेशन से डील करता है। कोर्ट अगर चाहे तो इंटरिम कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकता है कंप्लेनेंट को, जो कि 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए चेक अमाउंट के। और जिस दिन इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर पास होता है उस दिन से एक्यूज्ड के पास, यानी कि जो चेक जिसने दिया था उसके पास में 60 डेज होते हैं पैसे जमा करने के लिए इंटरिम कंपनसेशन के। उसे एक्स्ट्रा 30 डेज भी दिया जा सकता है अगर कोई वैलिड रीजन वो शो कर देता है। तो अगर केस के एंड में जा करके एक्यूज्ड यानी कि जिसने चेक दिया होता है वो रिहा हो जाता है और ऑर्डर जो है वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में पास होता है तो कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो रिटर्न करना पड़ता है। जिस दिन ये ऑर्डर पास होता है उस दिन से 60 डेज का टाइम कंप्लेनेंट को मिलता है वो पैसे रिटर्न करने के लिए या फिर कोर्ट में जमा कर देने के लिए। एक्स्ट्रा 30 डेज भी मिल सकते हैं अगर कोई वैलिड रीजन शो कर सका तो आज हमने जाना चेक बाउंस से रिलेटेड प्रोसीजर्स को सेक्शन 138 और 143A के अंदर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टाइम लिमिटेशन इन सभी में रहता है और उसी टाइम लिमिट्स के अंदर में हमें अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ता है। ये सारी जानकारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें डे टू डे लाइफ में जान कर रखना चाहिए, नहीं तो कभी भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आशा करता हूं कि चेक बाउंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने में मैं आप सभी को सफल रहा हूंगा। इस तरह की ढेर सारी जानकारियां आपको समय समय में प्राप्त होती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।